क्या आपको आदिवासी वोट का खतरा है? आदिवासियों के अंदर उपजातियों को लेके अब विवाद कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। धार के अंदर अघोषित रूप से मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में जा रहे हैं और सच में वाकई ऐसा हमारा भोला भाला आदिवासी उपजाति के कार्यक्रम, ठीक है, सम्मान करता हूँ जो बिलाला समाज के इसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन बहादुर समाज अगर कोई है तो बिलाला समाज है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नई नीति के साथ आदिवासियों के बीच में आ रही। चाल में हमें नहीं आना, फूट डालो राज करो के अंदर नुकसान आदिवासी समाज का होगा, संस्कृति का होगा, रीति रिवाज का होगा, हमारे अधिकारों का होगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्यों आप हम आदिवासियों को जातियों में बांटना चाहते हो? नहीं तो ये पहचान भी खत्म हो जाएगी, संविधान से हम कहीं बाहर नहीं हो जाए। ध्यान रखो, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल। फूट डालो राज करो के अंदर नुकसान आदिवासी समाज का होगा, संस्कृति का होगा, रीति रिवाज का होगा, हमारे अधिकारों का होगा। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा एक नीति जो कि कई साल पहले अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। उन्होंने बताया कि आदिवासियों के बीच मध्य प्रदेश में भाजपा एक नई नीति के साथ पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के अंदर उपजातियों को लेकर विवाद पैदा करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि हम सभी की पहचान आदिवासी के नाम से ही है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज और हमारे जो अधिकार हैं वे संविधान में आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अघोषित रूप से भिलाला समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों को उपजातियों में क्यों बांटना चाहते हैं? क्या आपको आदिवासियों के वोटों का खतरा है? वहीं कहा कि मैं आदिवासी समाज से कहना चाहता हूं, हमें एकजुट रहना पड़ेगा। हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों, हमें समझना होगा कि हमारी पहचान संस्कृति और समाज की पहचान संविधान में आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में सुरक्षित है। इसी पहचान में रहो, नहीं तो यह पहचान खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नई नीति के साथ आदिवासियों के बीच में आ रही। जो कई साल पहले अंग्रेज जो करते थे देश के अंदर, फूट डालो राज करो, आदिवासियों के अंदर उपजातियों को लेके अब विवाद कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी भील, भिलाला, कोरकू, गोंड सबके अंदर अलग अलग उपजातियां हैं। आदिवासियों की उपजातियों के अंदर जो जातियां हैं, भील है, कोरकू है, भिलाला है, गोंड है, प्रधान है, इस प्रकार राजगोंड है, ऐसी कई जातियां हैं। लेकिन हमारी सबकी पहचान आदिवासी नाम से पहचान है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमें संविधान के अंदर जो अधिकार मिले हैं वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति के नाम से मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से राजनीति कर रही है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो मुझे जानकारी मिली है कि वहां भी इस प्रकार की राजनीति की जा रही है उपजातियों में बांटने का। आज धार के अंदर अघोषित रूप से मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, आदिवासी उपजाति के कार्यक्रम, ठीक है, सम्मान करता हूं जो बिलाला समाज के इसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्यों आप हम आदिवासियों को जातियों में बांटना चाहते हो? क्या आपको आदिवासी वोट का खतरा है? क्या आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है? क्या कारण है? मैं आदिवासी समाज को कहना चाहता हूं कि आपको एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आदिवासी समाज के साथ क्या करते हैं आपको पता है कि जो अत्याचार हमारे साथ होता है, जो हमें योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ये हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मैं आदिवासियों से कहना चाहता हूं, अंग्रेजों की जो नीति थी कई सालों से चली आ रही, भाजपा भी इस पर चाल में वापस हमें लाना चाहती है। इस चाल में हमें नहीं आना। फूट डालो राज करो के अंदर नुकसान आदिवासी समाज का होगा, संस्कृति का होगा, रीति रिवाज का होगा, हमारे अधिकारों का होगा। मैं समझता हूं कि मेरे आदिवासी समाज के लोग समझेंगे कि हम सब, हमारी पहचान इस संस्कृति और समाज की पहचान संविधान के अनुसार आदिवासी अनुसूचित जनजाति के अनुसार है। इसी पहचान में रहो, नहीं तो ये पहचान भी खत्म हो जाएगी, संविधान से हम कहीं बाहर नहीं हो जाए। ध्यान रखो, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। उन निर्णयों में हमने कहा हमारे पर्व त्योहार भी उतने आनंद से मनना चाहिए और ये लंबी परंपरा है।
रंगनाथ साह, शंकर साह, टंट्या मामा। अब आप बताओ, टंट्या मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंट्या मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रानी दुर्गावती से लगा के रघुनाथ साह, शंकर साह, बिरसा मुंडा, लंबी परंपरा है और गौरवशाली परंपरा है। शरीर तो आया है तो जाएगा। जिसका जन्म हुआ वो निश्चित रूप से अपना शरीर छोड़ेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने जीवन का इस प्रकार से बलिदान कर दे, यही तो हमारा आदिवासी समाज है। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमारी बहनें भी बैठी है, हमारी सरकार के माध्यम से भी कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, हमारा कॉटन कपास अगर सबसे अच्छा उत्पादन कहीं होता है तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लगा करके निमाड़ का पूरा बेल्ट, और अभी प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो, इतना बड़ा रोजगार का मौका दिया। माननीय बालू सिंह जी कह रहे एक मांगलिक भवन, 2 मांगलिक भवन, 5 बीघा, 10 बीघा। अरे भवन को तो बाद में दो, हमारे कामकाज के बलबूते पर हर समाज की 10-10, 5-5 बीघा और जमीन बढ़ती जाए, ये आनंद होना चाहिए। आर्थिक सक्षमता बढ़ना चाहिए, घर घर आदमी सक्षम हो जाए, खुद का भी काम करे, 4 लोगों को और काम दे। और एक क्षेत्र में नहीं, लगातार सभी क्षेत्रों में, खेती में, बागवानी में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलना चाहिए। तो हमारा ये समाज पलक पावड़े बिछा करके मौज बनाते हुए आनंद के साथ काम करने का आदी है। राजा भोज के काल से कई प्रकार के नामों का उल्लेख अभी पूर्ववक्ताओं ने किया है, और सच में वाकई ऐसा हमारा भोला भाला लेकिन बहादुर समाज अगर कोई है तो भिलाला समाज है। हमें इस बात का आनंद है। आपके बीच माननीय बालू सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कोई समाज का संगठन या समाज का बैनर तले अगर हमारे समाजजन हो तो भविष्य की भी ऊंची उड़ान के लक्ष्य होना चाहिए, आगे बढ़ने की कल्पना होना चाहिए। और ये और सुखद संयोग है, आपने सोने पे सुहागा जैसी बात कही। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जोरदार अभिनंदन करो। ये इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मंच से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह, मृत्यु भोज, ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय हैं। आपके समाज की एक बेटी को 145 करोड़ का ये इतना बड़ा देश और भारत सरकार के मंत्री का बनना भिलाला समाज में से सच में गौरव की बात है, अभिनंदन की बात। लेकिन एक हो तो बताऊं, पूरा मंच भरा हुआ है। आप बताओ, अलीराजपुर हो गया। जोरदार अभिनंदन। नागर सिंह जी का परिवार देखो।